हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मिस्टिकल सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा। क्या आप चोज़न वन हैं? आर यू ए चोज़न वन? कौन होते हैं आखिर ये चोज़न वन? क्या क्वालिटीज़ होती हैं इनकी? कैसे आप जानेंगे कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या किसी और के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं? किन क्वालिटीज़ से आप ये जजमेंट पास कर सकते हैं कि येस ही और शी इज़ अ चोज़न वन? सो एक एक करके मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगी और अगर आपको ये क्वालिटीज़ रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपके अपने कुछ अलग एक्सपीरियंसेस हैं मेरे इन एक्सपीरियंसेस के अदर देन, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए चोज़न वन कौन होते हैं। हमारे आपकी तरह एक आम से इंसान जिनके पास 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 1 नाक होती है, 1 लिप्स होता है, सब कुछ सेम। अगर आपके बगल में आकर कोई इंसान बैठ जाए, आप ये नहीं बता सकते कि ही और शी इज़ अ चोज़न वन। आखिर आप कैसे जज करेंगे कि किसी के अंदर क्या कोई ऐसी क्वालिटीज़ है कि वो चोज़न वन है? उसको डिवाइन ने धरती पर भेजा है किसी मिशन के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, फर्स्ट, चोज़न वन बचपन से ही जब भी वो बर्थ लेते हैं तब से ही वो हायर पावर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होती। हायर पावर क्या है, यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। लेकिन उनके साथ एक पावर हमेशा साथ रहती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। ये कई बार छोटेपन में, बचपन में उनकी फैमिली को फील हो जाता है कि कुछ तो यहाँ डिफरेंट था, लेकिन जो चोज़न वन है उसे नहीं पता चलता। हमेशा उनके आसपास एक दैवीय शक्ति प्रेजेंट रहती है जिसका एहसास बचपन से ही चोज़न वन को होता रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये क्या है, क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी क्वालिटी, अगर कोई चोज़न वन है तो वो एक एम्पैथ होगा। उसके अंदर एक गजब की क्वालिटी होगी किसी के दुख दर्द को सेंस करने की। अगर कोई परेशान है तो एम्पैथ होने के नाते सामने वाले पर्सन को ये पता चल जाएगा कि डेफिनेटली इसकी लाइफ में कोई ना कोई मुश्किल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ये भी मैं बता दूं कि अगर आप एक चोज़न वन हैं तो लोग आपकी तरफ आएंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। भले आप उस टाइम बिल्कुल भी किसी से कनेक्ट ना करना चाहते हों, आप बिल्कुल आइसोलेशन में रहते हों, बट आपके साथ अक्सर ये होगा कि आपकी लाइफ में लोग आएंगे और आपसे एडवाइस लेंगे और आपकी एडवाइस को फॉलो भी करेंगे बड़े विश्वास के साथ, बड़े ट्रस्ट के साथ। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर ये मुझे इतनी प्रायोरिटी दे क्यों रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सेकंड नंबर की क्वालिटी है जो चोज़न वन में पाई जाती है। थर्ड क्वालिटी, जो भी चोज़न वन होते हैं वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं, जेन्युइन होते हैं। किसी भी फेक इंसान को, फेक व्यक्ति को, फेक सिचुएशन को ये बड़ी आसानी से जज कर लेते हैं। इन्हें सेंस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है या इस इंसान में कोई तो गलती है। इनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, इनसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता। ये खुद तो बड़े प्योर हार्टेड होते ही हैं, लेकिन इनके सामने, क्योंकि इनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है, तो इनके ऑरा से जो लोग अट्रैक्ट होंगे वो भी अपने अंदर चेंजेस फील करने लगेंगे। नेगेटिव एनर्जीज इनको टच नहीं कर सकती। कभी आप किसी चोज़न वन को ये बोलते हुए नहीं देखेंगे कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, मुझे नज़र लग गई, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया बिकॉज ऑफ सम स्पेल। कभी नहीं।
बिकॉज़ इनका खुद का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन भी इनके संगत में कुछ दिन रह ले तो उसकी एनर्जी अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसीलिए नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं चोज़न वन की तरफ, ताकि वो निकल जाएं उस जंजाल से, असेंड हो जाएं, हायर पावर से जुड़कर अपनी इस दर्दनाक ज़िंदगी से बाहर आ जाएं। थर्ड क्वालिटी, इनकी लाइफ में ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड। इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन। क्यों? अब आप भगवान कृष्ण की ज़िंदगी को देखिए, श्री कृष्ण को आप देखिए, आप माता सीता को देखिए, श्री राम की ज़िंदगी को देखिए, पांडवों की ज़िंदगी को देखिए। आप ये नोटिस करेंगे कि जो भी लोग सत्य की राह पर चलते हैं उनके लाइफ में बहुत मुश्किल हालात आते हैं, और उन मुश्किल हालात से वो खुद तो निकलते ही हैं, साथ ही साथ एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं ताकि और लोग उनको देखकर उस मार्ग पर चलकर उस भवसागर को पार कर सके। तो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है एक चोज़न वन की, जो खुद किसी मुसीबत से बाहर तो निकलते ही हैं, अपने आप को तो अवेकन करते ही हैं, अपने आप की एनर्जी को तो अनलॉक करते हैं, जागृत करते हैं। साथ ही साथ अपने जागृत होने के बाद ये नहीं कि वो सिर्फ अपने तक सीमित रहें कि हाँ मेरा तो अवेकनिंग हो गया ना, मुझे तो गिफ्ट्स मिल गए ना स्पिरिचुअल, मुझे तो पता है ना मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं तो डिवाइन से अलाइन हो गया ना या हो गई ना, दूसरों से क्या लेना देना। लेकिन चोज़न वन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो जब खुद अवेकन होते हैं तो वो अपने साथ साथ एक हुजूम को अवेकन करते हैं, और यही तो उनका मिशन होता है। इसीलिए तो धरती पर भेजा जाता है उन्हें कि आप भगवान से, डिवाइन पावर से, यूनिवर्स की पावर से, दैवीय शक्तियों से सीखें, नॉलेज लें, एक्सपीरियंस लें, ज्ञान प्राप्त करें, विजडम प्राप्त करें, अपनी सोल को अलाइन करें। और अलाइनमेंट में आने के बाद जब आप उन एनर्जीज़ को फील करने लगते हैं अपने अंदर, तो आप उस एनर्जी का यूज़ करें धरती पर हो रहे जो भी अत्याचार हैं या जो लोग हैं जो बहुत लोअर वाइब्रेशन में हैं, उनकी वाइब्रेशन को रेज करने में। फिफ्थ क्वालिटी किसी भी चोज़न वन की जो आप देखेंगे, ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें डीपली जाकर किसी भी सिचुएशन में रिसर्च करने का बहुत शौक़ होता है बचपन से ही। ये ऐਵੇਂ ही किसी के बिलीफ पर बिलीव नहीं करते, इनके अपने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, इनकी अपनी लॉजिक होती है। जब तक ये खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक ये किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करते। जब इनके खुद की लाइफ में सिचुएशन प्रैक्टिकली ये अपनी लाइफ में जीते हैं, तब जाकर ये बिलीव करना शुरू करते हैं कि हाँ सच में भगवान की पावर है, हाँ सच में यूनिवर्स काम करती है, हाँ सच में एंजल्स होते हैं। ये पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट पूरा कर देते हैं, पूरा इनको पता होता है कि हाँ 110% आई एम श्योर, तब जाकर ये दूसरों को उस राह पर आगे ले जाते हैं। 6 साइन, ये बहुत ही पुण्य आत्मा होती हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल। देखिए आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन कर्म कैसे हैं? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई कहीं रेप कर रहा है, कोई कहीं किसी को लूट रहा है, कहीं चोरी कर रहा है, कहीं किसी की बदनामी कर रहा है, कहीं किसी को मेंटली या फिज़िकली हरास कर रहा है। आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन चोज़न वन वो होते हैं, वो सोल्स होती हैं जिनके अंदर परमात्मा का वास होता है।
उनकी जो एनर्जी होती है उसमें एक पावर होता है, एक तेज होता है, और वो कभी भी गलत कार्य में हाथ नहीं डाल सकते, चाहे उनकी ज़िंदगी में उन्हें कितने भी कष्ट सहने पड़े, कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, बुरी से बुरी सिचुएशन भी वो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं और तकलीफ़ों से लड़ना सीखते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, संभलते हैं। जैसे हीरा तपता है और तब निखर कर बाहर आता है, वैसे ही एक चोज़न वन है जो फिनिक्स की तरह निखर कर बाहर आता है, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। तब जाकर वो अवेकन होता है, तब जाकर वो इन क्वालिटीज़ को, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अनलॉक करता है। उसे बचपन से ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि हाँ हम चोज़न वन हैं, या हम स्टार सीड हैं, या हम ट्विन फ्लेम हैं, या हम लाइट वर्कर हैं, नो। लेकिन उनके आसपास रहने वालों को ये चीज़ें पता चलने लगती हैं कि कुछ तो इसमें अलग है, क्योंकि बचपन से ही देखिए पास्ट लाइफ याद होती है चोज़न वंस को, अपनी कई पास्ट लाइफ याद होती है, और समय के साथ साथ और भी पास्ट लाइफ्स अनलॉक होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस लाइफ याद रहेगी, काफ़ी लाइफ ये अनलॉक करते हैं, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। इनकी सोच इनके परिवार में सबसे डिफरेंट होती है। इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स जो सोचेंगे, जिस दिशा में सोचेंगे, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट सोचेंगे। लाइफ में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब इनका पूरा लाइफ ही 360 डिग्री चेंज हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिवाइन की जर्नी होती है इनकी लाइफ पर। इनका खुद का अधिकार बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर कोई चोज़न वन है तो आप समझ लें कि वो डिवाइन का वो बंदा या बंदी है इस धरती पर, जिसे हायर पावर चूज़ करते हैं। हायर पावर उन्हें अपने हिसाब से चलाते हैं, कब कहाँ किस दिशा में इन्हें जाना है, कब कहाँ इनके हाथ से कौन से अच्छे कार्य करवाने हैं, कब कहाँ इनकी लाइफ से इनके कर्मास ट्रिगर करवाने हैं, कब कहाँ इनको सोल शॉक देना है, सोल शॉक से कब कितने टाइम पे इनको बाहर निकालना है, कब इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस हील होने हैं, कब इनके लाइफ में कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी है, किस स्टेज पे इनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देने हैं, कितने टेस्ट के बाद। क्योंकि चोज़न वन के भी टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि चोज़न वन आए हैं धरती पर तो इनको सब कुछ दे दो, नो। चोज़न वन को भी टेस्ट से पास होना पड़ता है। कहीं इस धरती की मोह माया में आकर फंसकर ये भूल तो नहीं गया भगवान को, अपने मिशन को। तो बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, रियलिटी में भी देने पड़ते हैं, ड्रीम्स में भी देने पड़ते हैं। क्योंकि रियलिटी में तो हम अपने दिमाग का गेम खेल सकते हैं ना टेस्ट देने में, कि नहीं नहीं हम तो अच्छा कार्य करेंगे, हमारा टेस्ट हो रहा है। लेकिन जब सपने में हम टेस्ट देते हैं तो हमारा अपने ऊपर काबू नहीं रहता। तब कौन टेस्ट देता है? सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम तो सोते रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में टेस्ट लिया जाता है चोज़न वन का, कि क्या ये सच में सच्चे दिल से ये लोगों के लिए तैयार है, क्या इसको पावर देना ठीक है। अगर इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इसको दे दिए गए तो कहीं ये उसका मिसयूज़ तो नहीं करेगा या नहीं करेगी। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत सारे लोग तपस्या करते थे, तपस्या करके भगवान से पावर्स लेते थे, वर के रूप में, वरदान के रूप में, और फिर उनको घमंड आ जाता था, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ करना शुरू कर देते थे। तो वैसे ही जब चोज़न वन धरती पे आते हैं तो उनको भी पावर देने के पहले भगवान उनका भरपूर टेस्ट लेते हैं, परीक्षाएं लेते हैं। सभी परीक्षा में पास होने के बाद भी इकट्ठे पावर्स नहीं दी जाती, एक एक करके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उनको अनलॉक किए जाते हैं। इनके ड्रीम्स बहुत विविड होते हैं। ये अक्सर ड्रीम देखते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स। मतलब आप समझ लें कि ये सोए और ड्रीम्स शुरू, एक पिक्चर की तरह, मूवी की तरह। और इन्हें ड्रीम्स में वो सारी गाइडेंस दी जाती है, जैसे कि आपको कोई ट्यूशन टीचर बैठा कर पढ़ाता है, 2 घंटे मैथ्स पढ़ा के गया, आपके बुद्धि में सब कुछ घुस गया और आप उसके बाद आगे बढ़े।
वैसे ही एक चोज़न वन के ड्रीम्स होते हैं जिसमें उनको ड्रीम में पूरी गाइडेंस दी जाती है, पूरी शिक्षा दी जाती है आपके ही स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, कई बार आपके ईष्ट के द्वारा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको दूसरों से अलग बनाती हैं आफ्टर सम टाइम, एटलीस्ट फर्स्ट पिनेकल पार करने के बाद। फर्स्ट पिनेकल आप समझ लें आज के टाइम के अकॉर्डिंग 25 से 30 साल के बीच में। पहले पिनेकल में आपको थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं चोज़न वन, ये अपने घर वालों से डिफरेंट पाथ चूज़ करते हैं। अगर घर में बिजनेस है, अगर माँ बाप या सपोज़ की शादी हो गई किसी की और वहाँ पर बहुत सारा धन है, दौलत है, शोहरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर कुछ कार्य है भी आप करना भी चाहते हैं तो ऐसा कार्य इनको डिवाइन देंगे जिससे कि लोगों का भला हो। ये सिर्फ जॉब करके या बिज़नेस करके अपने लिए अर्न करके अपनी ज़िंदगी बिताना, अपने पे खर्च करना, सिर्फ इतने तक चोज़न वन की लाइफ सीमित नहीं रहती है। ये हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं टुवर्ड्स अदर पीपल, कि ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद इनके थ्रू होती रहती है। देन नेक्स्ट क्वालिटी, दे आर बॉर्न हीलर्स बाय बर्थ, नेचुरल हीलर्स। अगर ये किसी के दर्द पर हाथ रख दें उसका दर्द कम हो जाएगा, जैसे कोई जादू हो गया हो। सेवियर होते हैं ये, लोगों की ज़िंदगी बचाना, लोगों को गाइड करना, लोगों को अच्छी एडवाइसेस देना, लोगों को डिवाइन पावर से जोड़ना, अपनी विजडम से वर्ल्ड लेवल पे वाइब्रेशन को रेज़ करना, मदर गाया की वाइब्रेशन को रेज़ करना, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को बेटर बनाना, ये इनके पर्पस में इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट क्वालिटी, अगर आप एक चोज़न वन हैं तो आप स्ट्रांगली डिटेक्ट कर पाएंगे नेगेटिव एनर्जीज़ को। आपके आसपास अगर 100 लोगों की भीड़ है, आप उस भीड़ में उन लोगों को पहचान लेंगे जो नेगेटिव हैं या जिनके ऊपर किसी तरह की छाया है। आपकी सेंसेस अपने आप गाइड कर देंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी, चोज़न वन नेचर से बाय बर्थ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। पेड़ पौधों से बातें करना, पशु पक्षियों से बातें करना, पशु पक्षी भी इनको रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक फ्रेंड्स, वो भी इनसे बातें करते हैं। पेड़ पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे सब कुछ सुन रहे हों, सब कुछ समझ रहे हों, नेचर के बहुत करीब होते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी, इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात करूँ तो जागृत होती है कि इनका इंट्यूशन, देखिए इंट्यूशन तो इनका बचपन से ही पावरफुल होता है। इंट्यूशन बाय बर्थ, ये गिफ्ट तो बाय बर्थ ही होती है चोज़न वन में। जो चीज़ें घटित होने वाली हैं इनको पहले पता चल जाती हैं। इनकी ज़ुबान भी बहुत, जैसे माता सरस्वती बैठी हों, जो बोल दें वो होना है, वो होना ही है। इसीलिए कई बार चोज़न वन को बहुत बच बचा के बोलना होता है। अगर कभी गुस्सा भी आ गया तो बहुत बचा कर बोलना होता है, पता चला सामने वाले को लग जाती है बातें। अगर गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया ना, वो हो जाएगा। इसलिए बहुत अपनी ज़ुबान पर, क्योंकि थ्रोट चक्रा हील है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, बहुत सोच समझकर अपनी पावर्स का यूज़ करना होता है। इनके अंदर इंट्यूशन अच्छी होती है, इसलिए फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है इसकी एक झलक इन्हें दिख जाती है। नेक्स्ट क्वालिटी, अगर कोई चोज़न वन है तो वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, अपने पास्ट लाइफ्स में जाकर सबसे मिल मिला कर आ सकता है। जैसे कि भले इस लाइफ में आपकी आंखें खुले तो आप किसी को ना पहचानो कि अरे वो कौन सा घर था,
वो कौन से लोग थे, मैं कहाँ पे थी या था, वो कौन सी जगह थी, ये तो कोई फॉरेन था जहाँ पर मैं रह रहा था, ये तो कोई अलग ही लोग थे। अलग अलग रेल्म्स में भी आप जाते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में भी आप ट्रैवल करते हैं। तो आपको आपके पास्ट तो दिखते ही हैं, कई बार फ्यूचर भी दिखता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या अच्छे इवेंट्स, क्या बैड इवेंट्स। नेक्स्ट क्वालिटी, अगर कोई चोज़न वन है तो इसकी मैनिफेस्टेशन पावर और इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होती है। बाय बर्थ, बचपन से ये जो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो चीज़ें इनके लाइफ में होती ही हैं। कई बार अगर ये नेगेटिव इमेजिन करें तो वो भी हो जाता है। अगर मैं अपना सीन बताऊं तो मेरे साथ ये होता था कि मैं मैथ्स के एग्ज़ाम में बड़ा डरती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हे प्रभु, मुझे सपना आ जाता, सपने में खाली 2-3 क्वेश्चन दिख जाए जिससे कि मेरा बेड़ा पार हो जाए, नदी, मेरी जो नैया है वो पार हो जाए, पास हो जाऊं बस। बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे बड़े अच्छे नंबर आते थे, लेकिन मैथ्स में मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे अक्सर 2-3 क्वेश्चन पूरे पूरे बाकायदे पेपर के दिख जाते थे। और अगर आज मैं पास हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो उसके पीछे महादेव का ही आशीर्वाद है, क्योंकि अगर वो मुझे पेपर नहीं दिखाते सपने में ना, शायद ही मैं पास हो पाती। तो 2-3 क्वेश्चन ही दिखाते थे, ये नहीं, ज़्यादा नहीं कि फर्स्ट आ जाऊँ, नो 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 चीटिंग, ओनली 2 और 3 क्वेश्चंस। कई बार तो 1 ही 2 क्वेश्चन कि हाँ मतलब बाकी ये कर लेगी, 1 या 2 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पेपर में आता ही था। मैं अपने घर में बता के जाती थी कि मुझे ये सपने में आया है, ये तो मैं पढ़ के जाऊंगी, और वो भी मुझे समझ में नहीं आता था, मैं रट्टा मार के जाती थी। सोचिए कोई बच्चा मैथ्स को रट्टा मार के जा रहा है, अगर वहाँ नंबर चेंज हो जाए तो मेरा रट्टा पूरा बेकार हो जाए। लेकिन मैं जो पेपर में आया था वही रट्टा मार के जाती थी और वही आता था, और मैं पास भी हो जाती थी। तो ये तो प्रभु की लीला है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप इमेजिन करते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मेरे साथ अक्सर ही होता है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को इमेजिन करूं कि अरे वो जो पीछे बैठा करता था या पीछे बैठा करती थी, बात करती थी, वो फेसबुक पे नहीं है क्या, मिल नहीं रही है या मिल नहीं रहा है क्या, कई बार तो नाम भी नहीं याद रहते हैं। और सडनली नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर उसी पर्सन का सामने से मैसेज आता है कि अरे तू कहाँ है, क्या हो रहा है लाइफ में। ये इमेजिनेशन पावर होती है चोज़न वन की। कई बार ये भी होता है कि अरे यहाँ कीचड़ है, मैं गिर ना जाऊँ, और सबसे पहले मैं ही गिरूँगी। मतलब बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन होती है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। कई बार किसी नेगेटिव सिचुएशन में और ज़्यादा नेगेटिव ना सोचे, क्योंकि हैं तो ह्यूमन, हम आम आदमी हैं। आम आदमी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान का दिमाग 24 घंटे टेंशन लेता है, लेकिन अपने माइंड को इतना कंट्रोल करके रखना पड़ता है कि आप कुछ नेगेटिव ना सोचें। इसके अलावा लास्ट साइन अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, जैसे जैसे आप असेंड होते जाते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है चोज़न वन की, ये ऐसा नहीं कि कोई चोज़न वन है तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, प्रकांड विद्वान पंडित, नो। इनकी लाइफ में ये जो जर्नी है ये लाइफ लॉन्ग, जब तक आप इस धरती पर हैं, ज्ञान आपको ग्रहण करते रहना है। कहीं ना कहीं से आपको विजडम गेन करते रहने हैं। आप कभी भी ये नहीं समझ सकते कि आई एम फुल्ली अवेकन, मैं पूरी तरह से अवेकन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, या मेरी तो अब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, अब तो मैं कुछ भी देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। नेवर। आप अपने आप को हमेशा यही स्टेज पर पाएंगे कि अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। मैं तो, आप मतलब जानवरों से भी आप सीखते हैं। अगर कोई जेन्युइनली
चोज़न वन है तो वो अपने सामने चलती एक चींटी से भी कोई ना कोई ज्ञान अर्जित करता रहेगा या करती रहेगी। उसे ऐसा लगेगा कि हर जगह हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट है और हर व्यक्ति से आप सीख सकते हैं। और संसार में इतने व्यक्ति हैं कि आप जब सीखने बैठेंगे तो आपके पास समय नहीं है इतना सीख पाने के लिए। लास्ट क्वालिटी चोज़न वन की, इनकी लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब इनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती है, जब इनका समय आ जाता है जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, तो जब इनकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, जब डिवाइन इनको इनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक करने वाले होते हैं और जब इनको ये बताना होता है कि आपके अंदर कुछ पावर्स हैं, अपनी पावर्स को देखो, पहचानो, सेल्फ लव में आओ, अपने आप को जानो, तो इनकी लाइफ में इनकी आँखें अपने आप डिवाइन खुद 3:30 to 4:30 ओपन करते हैं। इनका नाम पुकारा जाता है और इनको फोर्सफुली मेडिटेशन कराया जाता है। अब सबको फोर्सफुली कराया जाता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं उठती थी और फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, आँख खुलती थी टिड़िक करके बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पे, जैसे पता नहीं किसने मेरी आँख पकड़ के ऐसे खोल दी हो। और उसके बाद मैं सोचती थी अरे यार सब लोग तो सो रहे हैं, अभी तो रात है, सोते हैं। तो आपके कानों में आवाज़ देकर उठाया जाता है, आपका नाम लेकर बाकायदे, कि इंसान डर के मारे उठ जाए कि अरे बाप रे ये कौन है, कहीं घर के कोई सदस्य तो नहीं आपको आवाज़ दे रहे हैं। तो मेरे साथ तो शुरू में ऐसा होता था कि मैं उठती थी, जाकर सब कमरों में देखती थी कि किसने आवाज़ लगाई, कोई कहाँ कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। मैं सबका खड़े होकर पेट चेक करती थी कि सांस वास तो चल रही है ना सबकी, तो मुझे आवाज़ किसने दी। तो इस तरह की एनर्जी हो जाती है। कई बार लोग साइकिक एक तरह से पागल ही होते हैं, तो कई बार तो लोग बोल देते थे तो पागल वगल हो गई है क्या, क्यों रात में भटक रही है। इस तरह की एनर्जी होती थी। लेकिन उस टाइम भी ये नहीं पता होता चोज़न वंस को कि वो क्यों ऐसे उठ रहे हैं, क्यों उनको इस तरह के साइंस दिख रहे हैं, क्लूज़ मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। या बहुत पहले तो यूट्यूब नहीं हुआ करता था, मोबाइल ही नहीं हुआ करता था, तो हम लोग के टाइम में तो ऐसा भी नहीं था कि कहीं से सुन लिया एंजल नंबर और कहीं से सुन लिया ट्विन फ्लेम। नो, उस टाइम तो जो थे सब भगवान ही थे। भगवान ने ही हाथ पकड़ के नैया पार कराई, भगवान ने ही गाइड किया, भगवान ने ही चीज़ें बताई। ये यूट्यूब और ये एंजल नंबर्स और ये ट्विन फ्लेम वर्ड, ये सारी चीज़ें तो अब आई हैं 3-4 साल में, 5 साल में मैक्सिमम। उसके पहले तो ये सब कुछ चीज़ें थी ही नहीं। नोकिया का फ़ोन था, वो भी स्नेक वाला गेम के साथ। न गूगल था कि आदमी फटाफट सर्च कर ले, उस टाइम पे कहाँ था ये सब। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पूरी ये जो जर्नी ही है आपकी, अगर इफ़ यू आर अ चोज़न वन, तो ये पूरी जर्नी डिवाइन ही गाइड करते हैं। डिवाइन ही आपका हाथ पकड़कर आपको आपके टारगेट तक ले जाते हैं कि भैया तुम्हें यहाँ तक जाना है और ये कार्य करने हैं, और आगे क्या करना है वो आगे बताया जाएगा। आपको ये भी नहीं पता कि आगे आपकी लाइफ में कौन सा मोड़ कब आ जाए, कब आपकी लाइफ में फिर से 180 डिग्री या 360 डिग्री चेंज आ जाए, कब आपका पाथ चेंज करा दिया जाए। तो इस तरह की जर्नी होती है एक चोज़न वंस की। आपको बहुत सारे साइंस दिखते हैं, स्काई में आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस दी जाएगी, चैनल मैसेज दिए जाएंगे। अगर आप मेरे मिस्टिकल सीरीज़ को जाकर देखेंगे जो मेरी प्लेलिस्ट में है, तो उसमें मैंने कुछ वीडियोस डाले भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो फ़ोन हाथ में रहता नहीं है, बट जब फ़ोन हाथ में रहता है तो इंसान शूट कर लेता है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो भी साइंस चोज़न वंस को दिखते हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो हर किसी को नहीं दिखते। सो ये कुछ डिफरेंट सी एनर्जी होती है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को निभाना ही आपका पर्पज़ है। जिस दिन आप अपने ज़िम्मेदारी से भटकेंगे, आपकी जो भी पावर्स हैं, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जिस स्पीड से आपको दी गई थी उसकी दुगनी स्पीड से वापस भी ले ली जाएंगी। तो आपको कभी इस चीज़ पर घमंड नहीं करना है,
आपको बस ये समझना है कि आप यहाँ पर भगवान की तरफ से भेजे गए हैं और आपसे भगवान जो करवाना चाहते हैं वो आपको करते जाना है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आप जितना कर सकते हैं आप उतना करिए। दैट्स ऑल। सो ये थी गाइस मेरी तरफ से मेरी एक छोटी सी रिसर्च चोज़न वन पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो इससे डिफरेंट हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।